दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कोटेलिया कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। भाजपा एक बड़ा परिवार, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। 2 से 7 नवंबर तक चलेगी पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी। भल्लू रियाणा के युवाओं ने अपने दम पर बना दिया जिम। 4 महीने से नहीं मिली सैलरी, कैसे करे परिवार का पालन पोषण। और अब समाचार विस्तार से। ज्वालामुखी में धधकती भाजपा की ज्वाला पर पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा एक बड़ा परिवार है। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन से इस समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में भाजपा कार्यालय स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। इसी के तहत वह पालमपुर आए हैं। उन्होंने बताया कि कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर, देहरा तथा सुंदरनगर में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला भाजपा के कार्यालयों का शिलान्यास कर रहे हैं। शांता कुमार द्वारा दिए गए उस बयान जिसमें कहा गया है कि भाजपा में भी राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है को सुरेश कश्यप ने टालते हुए कहा कि इस बयान की मुझे जानकारी नहीं है। एक साथ एकजुटता के साथ आने वाली चुनौती का सामना। ज्वालामुखी को लेकर क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर देखिए, बहुत बड़ा परिवार, आज हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और बहुत बड़ा हमारा परिवार है। और परिवार में कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। हिमाचल डाक वृत्त द्वारा 2 से 7 नवंबर तक प्रथम राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। सोलन मंडल के डाक अधीक्षक हेम शंकर ने बताया कि प्रथम राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी इस कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार की गई वेबसाइट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के 18 वर्ष से कम आयु के डाक टिकट संग्रहकर्ता, प्रदर्शक तथा स्कूली विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए इच्छुक पात्र डाक टिकट संग्रहकर्ता, प्रदर्शक तथा स्कूली छात्रों को वेबसाइट पर 30 अक्टूबर तक पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने कहा कि टिकट डिजाइनिंग, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम राज्य स्तरीय वर्चुअल फ्लैटली एग्जीबिशन 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना काल है, तो सारा ही काम वर्चुअल किया जाएगा। इसमें स्कूली बच्चों के लिए कई कंपटीशन रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले ये जो एग्जीबिशन है, ये इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन 2 नवंबर को किया जाएगा 11 बजे। 3 नवंबर को स्टैम्प डिज़ाइन कंपटीशन है। इसके बाद 4 नवंबर को क्विज कंपटीशन है जिसमें 50 MCQs होंगे। फिर ऐसे राइटिंग क्वेश्चन है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन है जिसमें 1000 वर्ड्स तक ऐसे लिखने की बात आएगी। ये 5 तारीख को कंपटीशन होगा। फिर स्पॉट पेंटिंग है, ये कंपटीशन 6, 11, 20 को है। इन सभी कंपटीशन के अलग अलग प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्राइज 3000 रुपये का है, दूसरा प्राइज 1500 रुपये का है और तीसरा प्राइज 1000 रुपये का है। ये हर कंपटीशन के लिए अलग अलग से दिए जाए। सरकार व प्रशासन जहां युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए जिम स्थापित करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं बिलासपुर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बलोह के गांव भल्लू रियाणा के युवाओं ने अपने दम पर जिम स्थापित कर दिया है। बिना किसी सहयोग के युवाओं ने जिम स्थापित कर नई मिसाल पेश की है। अब इस जिम में युवा हर रोज पहुंचकर व्यायाम करते हैं।
हालांकि कोरोना काल में जिम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब निरंतर तौर पर युवा यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर एक गांव नहीं बल्कि 3-3 गांव के युवा पहुंच रहे हैं। जिला जल रक्षक संघ कार्यकारिणी मंडी का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल से मिला और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि जल रक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसे जल्द से जल्द दिया जाए। जिला महासचिव डोलम चंद ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के माध्यम से जल शक्ति विभाग की विभिन्न पेयजल स्कीमों को चला रहे जल रक्षकों को वेतन न मिलने से परिवार का पालन पोषण करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले भी जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। जल संघ कार्यकारिणी जिला मंडी से मुझे संगठन को मजबूत करने के लिए महासचिव बनाया गया है। आज हमने एडीसी सर के माध्यम से जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विशेष तौर पर हमें मासिक वेतन 4 महीने का, जो कि पूरे प्रदेश भर में जिला मंडी में 4 महीने का मासिक वेतन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उनके ज़रिए हमने जिला उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को अमल किया जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और विभाग की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए हम इसी तरह ईमानदारी तरीके से कार्य करते रहें। उम्मीद करता हूँ मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से गरीबों के हितों के लिए हमारा मासिक वेतन का भुगतान जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो। अगर हमारा वेतन 1 हफ्ते तक हमारा वेतन नहीं मिलता है तो हमें मजबूरन इस महामारी संकट के दौरान हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, जिसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। धन्यवाद जी। इससे पहले भी हमने उपायुक्त महोदय के समक्ष अपनी मांगों को रखा था, लेकिन हमारी बातों पर गौर नहीं किया गया। इसके समक्ष मैंने डिवीज़न में भी इसके ज़रिए अपनी बातों को उनके समक्ष रखा, लेकिन हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया। वर्तमान में जिला मंडी में 800 से अधिक लोग जो आम लोगों की सेवा में सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे कार्य किया करते हैं। इस महामारी संकट के दौरान भी प्रदेश के कोने कोने में जल रक्षक भाई अपनी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद भी हमें 4 महीने तक बीत जाने के बाद भी हमें मासिक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ हिमाचल के प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से हमारे मासिक वेतन का प्रावधान किया जाए, ताकि हम इसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें